नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे कंपनी के प्रशासन के बारे में, यानी एक्टों के बारे में कि भाई प्रशासन, कंपनी के प्रशासन के दौरान कौन कौन से एक्ट बने और इन एक्टों के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, यानी कि घटनाएं थी, अधिनियम थे या उनका संशोधन था जो हुए थे, उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बात करते हैं कंपनी के प्रशासन की। घटना की अगर हम जानकारी लें तो घटना है जब रानी एलिजाबेथ ने क्या करा था, 1600 में एक कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया कि 15 साल पूर्व के साथ में व्यापार करो। लेकिन सम्राट ने क्या करा, जेम्स प्रथम ने इसी अधिकार पत्र को अनिश्चित काल के लिए कंपनी को सौंप दिया। जब कंपनी को सौंप दिया तो हम प्रशासन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी के दो केंद्र थे, एक तो इंग्लैंड और दूसरा था भारत। इन्हीं दोनों में कानूनी संशोधन करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ठीक है ना। तो जरूरत थी तो होता क्या है शुरू में कि दो समितियां बनती हैं। दो समितियां बनती हैं, कौन कौन सी, उनके बारे में जानते हैं। फिर हम इनके बारे में थोड़ी विस्तार से भी जानकारी ले लेंगे करते करते। दो समितियां थी, एक थी कोर्ट ऑफ प्रॉपर राइटर्स, ठीक है, और दूसरी क्या थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये दो थे। ये जो कोर्ट ऑफ प्रॉपर राइटर्स है, ये कौन थे, ये वो लोग थे जिनका शेयर कंपनी में था, यानी ये कंपनी के हिस्सेदार लोग थे, ठीक। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे, ये वो लोग थे जो कि यहां से प्रॉपर राइटर्स, जो कि इनमें से 24 लोगों की समितियां, यानी 24 लोगों की जो समिति थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुनती थी। और इसका कार्य क्या था, इसका कार्य यह था कि जो भी इनके द्वारा बनाए गए नियम कानून थे, ठीक है, उनको मानना, उनको लागू करना, ये इनका काम था, ठीक है। अब होता क्या है, इन लोगों को कोर्ट ऑफ प्रॉपर राइटर्स जो थे, ये वो लोग थे जिनकी चुनाव होता था ना, तो चुनाव से पूर्व इनकी संपत्ति 1000 पाउंड होना चाहिए था। ये तभी वोट गिर सकते थे, और ये वोट किसके लिए, इनके लिए करते थे। अब होता क्या है, जब कंपनी को कानून में संशोधन एक तो इंग्लैंड में करना था, एक भारत में करना था। जब भारत में करना था, जब कंपनी भारत में थी, तो ये क्या करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो लोग थे, यानी कंपनी के जो लोग थे, ये लोग क्या करते थे, व्यापार पे एक अधिकार, कंपनी के द्वारा व्यापार पे एक अधिकार को प्राप्त करने के लिए ये इन लोगों को बहुत ज्यादा रिश्वत, तोहफे, ब्याज, ये सारी चीजें देते थे। जिससे होता क्या है, इधर तो ये अपने अधिकार के लिए, व्यापारिक अधिकार के लिए बहुत ज्यादा इन्हें रिश्वत देने लगे। दूसरा क्या हुआ कि कंपनी का एक तो विस्तार ज्यादा होने लगा भारत में, और ऊपर से क्या, युद्ध के खर्चे ज्यादा होने लगे, तो कंपनी की स्थिति होगी बहुत ज्यादा डामाडोल। अब कंपनी क्या है, इनके लिए खर्चे कम करने लगी। जब खर्चे कम करने लगी और स्थिति होगी बहुत ज्यादा नाजुक, तो क्या हुआ कि इंग्लैंड की सरकार ने, प्रॉपर्टी की सरकार ने क्या करा, इनके लिए एक समिति बनाई कि भाई तुम जांच करो, संसदीय बोर्ड से, यानी संसद के द्वारा एक समिति बना दी गई कि तुम इनकी जांच करो। और वो दो समितियां थी, कौन कौन सी, एक तो थी परवर समिति, परवर समिति, और दूसरी कौन थी, गुप्त समिति। यानी दो समितियां थी, एक तो गुप्त तरीके से जांच कर लो, एक संसदीय तरीके से जांच करो। अब जब संसदीय तरीके से जांच होती रही तो ये कंपनी को बहुत ज्यादा रिश्वत वगैरह देते थे। लेकिन गुप्त समिति जो जांच करने वाले थे वो कौन थे, है ना, वो कौन थे, वो थे लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। इन्होंने क्या करा, गुप्त समिति की जो रिपोर्ट बनाई उसे 18 मई को संसद के सामने
18 मई को क्या करा, नॉर्थ लॉर्ड ने एक गुप्त समिति जो थी उसका जो रिपोर्ट बनाई थी, यानी जो विधेयक था, उसे कंपनी के सामने यानी कि इंग्लैंड में संसद के सामने पेश कर दिया। और जब पेश हुआ तो यही आगे चलकर क्या बना, 1772 में हुआ था। और इसी के तुरंत बाद फिर यही इनका विधेयक जो था, जो इन्होंने प्रस्तुत किया था, ये आगे चल के क्या बन गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब इस एक्ट के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए जिनके आधार पर पेपरों में पूछा जाता है भाई। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे, जो देखने को मिलते हैं वो यही मिलते हैं, यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या था, 4 पार्षद बना दिए, 4 पार्षद बनाए, एक तो गवर्नर जनरल और 4 सदस्य और, जो कि अब शासन को वहां पर संभालेंगे। तो उनमें कौन कौन से सदस्य थे, फिलिप, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन, ये वो लोग थे जो कि इस परिषद के सदस्य थे। अब गवर्नर जनरल को ही वहां पर विधेयक का अधिकार भी मिल गया। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किए गए कार्य थे। ठीक है, अब वहां पे और क्या चीज हुई, 1774 ईस्वी में इन्होंने उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में बनाया गया, ये बहुत आते हैं। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, एलिजाबेथ इम्पे, एलिजाबेथ इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड होते, ये क्या थे, ये न्यायाधीश बनाए गए जो कि इनकी सहायता के लिए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान, यही ज्यादातर पेपरों में देखने को मिलते हैं। ये 11 वर्षों तक चला था, 11 वर्षों तक चला था, लेकिन बीच में कुछ संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया कि इसके लिए 1781 ईस्वी में संशोधात्मक अधिनियम आ गया, यानी 73 के बाद में 1781 में संशोधात्मक अधिनियम आ गया। इसमें कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर आती हैं भैया, ये कि रेगुलर एक्ट की जो त्रुटियां थी यानी जो कमियां थी वो इसके द्वारा समाप्त, ठीक है ना, यानी 73 के रेगुलर एक्ट में जो कमियां थी वो इस संशोधन के द्वारा समाप्त करना था। ठीक, दूसरा, ब्रिटिश अधिकारियों को, ब्रिटिश जो अधिकारी थे इनको न्यायालय के आधिकारिकता से बाहर रखना था, यानी जो न्यायालय का जो आधिकारिकता थी उससे उन अधिकारियों को बाहर रखना था। यह इस संशोधन के द्वारा किया गया कार्य है। और गवर्नर जनरल जो था, जो कि पहले कहां का, बंगाल का, अब उसके लिए क्या कर दिया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन पे विधेयक बनाने का अधिकार दे दिया गया भाई, किसके, 1781 के संशोधात्मक अधिनियम के द्वारा। क्यों, क्योंकि 1773 के एक्ट के द्वारा ये कार्य नहीं हो सकते थे। ठीक है, इसलिए इस कानून में यानी इस एक्ट में संशोधन किया गया। संशोधन 1781 में किया गया था और उसके द्वारा ये कुछ त्रुटियां थी, ठीक है, जो कि देखने को मिलती हैं और उसके बाद में ये संशोधन हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कितना, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भाई पिट्स इंडिया एक्ट आया, वो इसलिए कि 1784 में एक तो वो थे क्या कहते हैं, नॉर्थ, और दूसरे थे फॉक्स। ठीक है, एक इंडियन बिल पर क्या हुआ, पहली बार ब्रिटेन की सरकार गिर गई। इंडियन बिल के लिए पहली बार ब्रिटेन की सरकार गिरती है और ब्रिटेन की सरकार गिरने के बाद पिट्स प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब पिट्स प्रधानमंत्री बनते हैं
तो वो कुछ एक नया संशोधन लाते हैं, नया एक्ट लाते हैं 1784 में, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, क्योंकि पिट्स के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या था, इसमें दो समिति, एक कॉमन हाउस ऑफ कॉमन पारित हुआ, यानी ये जो एक्ट है इसे पारित किया जाता है, याद रखना 1784 में इसे पारित किया जाता है, जैसे कि हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन में इसे पारित होता है। ठीक है, इसमें तो हो गया पारित, ये कौन सा, ये एक्ट 1784 का एक्ट हाउस ऑफ कॉमन में तो हो जाता है पारित। ये थी दो तरह की सरकार, यानी एक जैसे हमारे आज के आधुनिक भारत में है राज्य और केंद्रीय सरकार, तो एक संसद में यानी हाउस ऑफ कॉमन में तो ये पारित हो गया, यानी कि इसे परमिशन मिल गई। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये देखो यहां से क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं, लॉर्डर्स जो है इसमें ये बिल एक्ट पास नहीं हुआ। ठीक है, क्या नहीं हुआ, इस बिल की ये खासियत थी कि इसमें ये पास नहीं हुआ। और इसके बिल के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। अब पहले क्या था, जैसे इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। अब होता क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाने का मतलब है इन्होंने कि एक तो बंबई और मद्रास, ये जो प्रेसिडेंसी थी, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो थी, अब गवर्नर जनरल के अधीन आ गई थी। पहले बंगाल की थी, लेकिन अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ये गवर्नर जनरल के अधीन आ जाती है। और द्वैध शासन प्रणाली, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही ये देखने को मिलता है, द्वैध शासन प्रणाली, यानी सैनिक या असैनिक या प्रशासनिक जो अधिकार थे, अब उन पर जो भी आज्ञा पत्र हो, विधेयक हो, कुछ भी हो, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने रखना अनिवार्य हो गया था। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या था, देखो यहां पर तो थे 4 सदस्य, ठीक है ना, गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्य। अब इनमें क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ये संख्या घटा दी गई थी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 3 सदस्य थे। ठीक है, गवर्नर जनरल के बाद में 3 सदस्य है। और ये जो कानून था ये 1758 तक चलती है, कौन सी, द्वैध शासन प्रणाली। इसमें एक चीज और हुई, इसमें शासन करने की जो थी, एक शासन तो संसदीय बोर्ड के द्वारा, यानी इस एक्ट के जो ये कानून थे, जो ये सारी प्रक्रिया थी, एक तो संसदीय बोर्ड के द्वारा होती थी और दूसरा कंपनी के द्वारा। ठीक है, दूसरा कंपनी के द्वारा होती थी। और उसके बाद में आता है 1786 का अधिनियम, एक अधिनियम संशोधात्मक अधिनियम बना 81 में, दूसरा 1786 में। इसमें क्या है, पिट्स ने संसद के सामने, यानी जो प्रधानमंत्री था पिट्स, उसने संसद के सामने, अपनी संसद के सामने एक विधेयक बनाकर रखा सामने, और विधेयक में क्या चीज थी कि कॉर्नवालिस जो है उसको मनाया जाए और गवर्नर जनरल के पद के लिए उसे नियुक्त कर दिया जाए या उसके लिए भी मना लिया जाए। तो होता भी यही है इसके द्वारा, ठीक है ना, 1786 के अधिनियम के द्वारा कॉर्नवालिस को गवर्नर बनाया जाता है। और परिषद के निर्णय, अब जो परिषद निर्णय लेती थी ना, परिषद जो निर्णय लेती थी, अब उनको इस एक्ट अधिनियम के द्वारा, क्या 1786 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा परिषद के जो निर्णय होते थे उनको रद्द करना और लागू करने का जो अधिकार है वो अब कॉर्नवालिस यानी गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। और इस ही अधिनियम के द्वारा कौन से और महत्वपूर्ण कार्य हुआ, देखो ये भी देखने को मिलता है कि भारतीय शिक्षा पर, ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यय की व्यवस्था की गई थी। क्या की गई थी, 1 लाख रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी। तो ये वो महत्वपूर्ण जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपरों में देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि कौन से एक्ट, कौन से संशोधात्मक और कौन से अधिनियम के द्वारा, यानी किन किन एक्टों या अधिनियम के द्वारा ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, यानी महत्वपूर्ण प्रमुख वाक्य
हुए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको प्रशासन यानी कंपनी का प्रशासन एक्ट और अधिनियमों से महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं पेपरों में, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।